Hello friends, welcome back to the channel and I hope you all are doing absolutely fine and taking good care of yourself. So, in another episode of post market analysis, आज हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स की जिनमें हमने फ्राइडे को लाइव मार्केट में ट्रेड लिया था एंड इसकी एनालिसिस करी थी और प्रॉपर वेट किया था एंड देन उसके बाद इसमें एंट्री करी थी, एक रीटेस्ट एंट्री एंड द स्टॉक्स परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल दैट डे. सो उसके पीछे का प्राइस एक्शन जानेंगे, एक मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कहां पर फॉर्म हुआ था उसको जानेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ RSI we will see where we should enter the market, where the divergence has cleared and the entry should be optimum for us. So see you on the other side of the video. Until then, let's roll the intro. So first stock है टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा में हम चेक करेंगे कि क्या लेवल्स थे, क्या स्ट्रक्चर थे. सो डेली चार्ट पे हम मूव करेंगे एंड लेट्स सी के डेली चार्ट पे हमारे क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म थे जिनको ब्रेकआउट अगर मिलता है तो तब हम कहां एंट्री करेंगे या उधर से रिजेक्शंस मिलती हैं हमें तब हम कहां पे एंट्री लेंगे उसमें. ओके, सो चेक करते हैं. हमारे 6 जैन को एक इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई थी, डोजी थी एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे एक इनसाइड बार फॉर्म हो गई थी. सो वी वर एक्सपेक्टिंग के एक ब्रेकआउट मिले एंड ब्रेकआउट मिला, बट जो हमारा एंट्री थी वो एंट्री इन लेवल से ऊपर ही होनी चाहिए थी बिकॉज यहां से प्राइस रिजेक्ट भी हो सकता था. इन केस यहां से रिजेक्ट होता एंड हम यहां कहीं एंट्री लेते या बीच में कहीं एंट्री लेते तो एक रेजिस्टेंस जोन था. सो वी डोंट वांट टू जस्ट एंटर द मार्केट, एंटर अ ट्रेड एट a resistance. We should let it break it and then we should enter on the retracement. Okay, so 1 minute chart पे move करेंगे and then check करते हैं कि इसमें क्या प्राइस एक्शन था एंड हमने क्या देखा और इसमें एंट्री ली. सो टेक महिंद्रा में 1 मिनट चार्ट पे चेक करेंगे हम. 1 मिनट चार्ट पे हमारा ये ओपन हुआ, ओपन होते ही स्ट्रेंथ दिख रही थी उसमें, बट स्ट्रेंथ उतने दूर तक नहीं गई, इवन रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंची थी एंड देन उसने रिट्रेसमेंट थोड़ा स्टार्ट कर दिया. यहां पर डबल बॉटम फॉर्म हुआ, देन प्राइस स्टार्टेड टू जस्ट गो अप अगेन एंड इट मूव्ड टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस पे पहुंचा प्राइस एंड देन इट स्टार्टेड रिएक्टिंग ओवर देयर. प्राइस वहां पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया. इन एरियाज में टेक महिंद्रा में इंटरेस्ट बन रहा था बिकॉज यहां से या तो प्राइस रिजेक्ट होके रिवर्स होता या फिर प्राइस यहां से ब्रेकआउट देके एक न्यू हाई फॉर्म करता और ऑल टाइम उसका हाई होता एंड उसमें एक जो पोटेंशियल था, अपसाइड पोटेंशियल था, काफी ज्यादा हो जाता. सो हम चेक करते हैं कि कहां पे हमने एंट्री ली और क्या क्राइटेरिया था एंट्री का. सो आप चेक करेंगे अगर इस हाई पे जो ये मूव थी, स्ट्रेंथ थी मूव में, सो इसने RSI जो था 70 के ऊपर इसने ले गया, 70 के ऊपर ले गया एंड देन रिट्रेसमेंट हुई. ओके, देन दोबारा से रिट्रेसमेंट हुई, फिर इसने ट्राई किया. फिर जब दोबारा से इसने ट्राई किया इन लेवल्स पे, इफ यू कैन सी इन लेवल्स पे RSI 70 से ऊपर दोबारा से पहुंच गया था. तो एक स्ट्रेंथ थी मूव में, रेजिस्टेंस से ऊपर था, स्ट्रेंथ थी मूव में. तो हमें क्या वेट करना था? हमें सिर्फ वेट करना था रिट्रेसमेंट का. एक रिट्रेसमेंट थी किन लेवल्स पे? जो ब्रेकआउट लेवल्स थे. ओके, यहां पर यह ब्रेकआउट मिला, अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम था. अगर वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था. सिर्फ हमने क्या वेट करना था? एक रिट्रेसमेंट का. हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया. बिल्कुल एंट्री हमारी यहां पर नहीं हुई, एंट्री थोड़ा सा ऊपर करनी पड़ी बिकॉज ये जो रिजेक्शन मिली ना यहां पर, ये रिजेक्शन की वजह से एंट्री थोड़ा सा ऊपर करनी, बिकॉज यहां पे एक मूव के बाद रिजेक्शन मिल गया और प्राइस दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट किया. तो कई बार होता है प्राइस यहां पर नहीं पहुंचेगा.
सो एंट्री हुई एंड देन प्राइस ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करता गया एंड वो पूरे मार्केट क्लोज तक भी ऊपर के लेवल्स पर ही था. सो ये काफी अच्छा ट्रेड गया एंड सिंपल प्राइस एक्शन था. इसमें कोई फैंसी इंडिकेटर्स नहीं थे, कोई बाय सेल सिग्नल्स नहीं थे कि बाय सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं. हम वेट कर रहे थे कि प्राइस कब उन लेवल्स को ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट देगा हमें एंड देन हम उसमें एंट्री करेंगे. ओके, आई होप आपको ये ट्रेड समझ आया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड. सो सेकंड हमारा जो स्टॉक था विप्रो. विप्रो में हम लॉन्ग ट्रेड चेक कर रहे थे बिकॉज ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है. डेली चार्ट पे अगर मूव करके भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, तो इसमें लॉन्ग ट्रेड्स ही सर्च कर रहे थे हम. सो विप्रो में अगर स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन एक बार चेक करते हैं, मॉर्निंग में ओपन हुआ उसके बाद से प्राइस एक्शन चेक करते हैं कि हमें क्या पहले एंट्री मिल सकती थी, हमने उसी पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री क्यों ली, व्हाई नॉट इन द मॉर्निंग, जबकि मॉर्निंग से ही जो स्टॉक है वो काफी ट्रेंड में था. ओके, सो लेट्स सी. मॉर्निंग में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ओपन हुआ एंड ऊपर की लेवल्स पे गया, इस लेवल को ब्रेक किया. इस लेवल को ब्रेक जब इसने किया था, एंट्री हम यहां पर भी ले सकते थे बिकॉज इसको ब्रेकआउट के बाद जो फॉलो थ्रू होना चाहिए वो फॉलो थ्रू था ही नहीं इसमें. सो एंट्री इधर हमारी कैंसिल हो गई, एंट्री हमने ली ही नहीं यहां पर. एंड देन नेक्स्ट यहां पर भी ब्रेकआउट दिया, यहां पर भी बिकॉज आप चेक कर पा रहे होंगे सेम सिचुएशन है, ब्रेकआउट हुआ बट फॉलो थ्रू नहीं हुआ. अनलेस एंड अनटिल देयर इज फॉलो थ्रू आप स्ट्रेंथ का पता ही नहीं लगा पाएंगे मूव में स्ट्रेंथ कितनी है. सो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए. इन लेवल्स पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया. वी जस्ट वेटेड कि प्राइस मूव कर रहा है. वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द एंट्री बिकॉज स्ट्रेंथ थी काफी, तो अगर ऊपर के लेवल्स पे भी हमें एंट्री मिलती तो हम जरूर इसमें एंट्री लेते ही. सो यहां पर इवेंचुअली इन लेवल्स पर आकर प्राइस ने साइडवेज मूव करना स्टार्ट कर दिया. ये एक जोन बना दिया था, साइडवेज मूव करना स्टार्ट किया एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट दिया. बट यहां पर चेक करो, अगर यहां पर इन लेवल्स पे आरएसआई रीडिंग्स चेक करो, आरएसआई रीडिंग्स अभी भी 70 के नीचे है. तो मूव ने ब्रेकआउट दिया बट मूव ने कन्विक्शन नहीं दी ट्रेड में. सो यहां पे हमने और वेट किया एंड देन जो स्टॉक का प्राइस था वो ऊपर स्टार्ट किया और 70 के ऊपर अपना आरएसआई पहुंच गया. ओके, देन प्राइस ने रिट्रेस किया और हमारा जो बाय लिमिट ऑर्डर था वो इन लेवल्स पर था, जो बिल्कुल उस लेवल को टच करके ऊपर गया और हमारा जो स्टॉप लॉस इन लेवल्स पे था. और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग तक ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर ही रहा है. सो ये दो हमारे जो स्टॉक्स थे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सिंपल प्राइस एक्शन था, कुछ भी और नहीं था इसमें. ठीक है, सिर्फ आप चेक कर पा रहे होंगे, सिर्फ प्राइस है, बिल्कुल प्लेन चार्ट, वॉल्यूम्स एंड देन आरएसआई टू स्टे आउट ऑफ द बैड ट्रेड्स, नॉट टू एंटर द ट्रेड. एंट्री हम कर रहे हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे. ओके, एंड जो हम ट्रेड्स की रिजेक्शन कर रहे हैं वो डाइवर्जेंस हो रही है या फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा, सेम प्राइस एक्शन. सो ट्रेडिंग फ्रेंड्स इतना टफ है नहीं जितना कॉम्प्लिकेटेड उसको हम लोग खुद ही बना देते हैं. बिकॉज हम 10 तरीके के इंडिकेटर्स उसमें लगा देंगे, हम सोचेंगे यार प्राइस इतना सीधा सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं, प्राइस यहां से रिवर्स कर जाएगा. बट एक ट्रेंड में ट्रेड कीजिए, प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, प्राइस जो आपको बता रहा है उसको समझिए रादर देन द इंडिकेटर. आप प्राइस को समझिए, उसके बाद उसमें एंट्री लीजिए. सो ऑन दैट नोट लेट्स कॉल इट ऑफ एंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में. एंड होपफुली आपको ये जो पोस्ट मार्केट सेशन था ये आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ इसमें जरूर नया सीखा होगा. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, just write them down in the comment box. I'll try to answer all of them. Okay, and bye bye and take care
ऑफ योरसेल्फ।